नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल वैष्णव। आप सबका हार्दिक स्वागत है कबीर कोचिंग क्लासेस में। आज के इस एपिसोड में स्टडी करेंगे यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन क्या होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बारे में। तो इस साल 2020 के चुनाव में जुलाई, अगस्त, सितंबर में व्यवहारिक तौर पर मुख्यतः दोनों पार्टियों की कन्वेंशन होती है, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन। अब इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की कन्वेंशन भी हो सकती है, रिपब्लिकन पार्टी की कन्वेंशन भी हो सकती है और एनी अदर पार्टी की कन्वेंशन भी हो सकती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यूएसए में 50 राज्य हैं, तो इन राज्यों में प्रतिनिधि होंगे और इन प्रतिनिधियों की जो संख्या है वो कितनी होती है, आमतौर पर राज्य में कितने वोट होते हैं, उसके आधार पर अनुपात निकाल लेते हैं। अब इस सम्मेलन में 50 राज्यों के प्रतिनिधि आएंगे और फिर वह भाषण होंगे। जो उम्मीदवार हैं वो अपनी बातें रखेंगे और उसके बाद होता है वोट। ये सारे प्रतिनिधि वोट डालेंगे। जैसे कि 5 लोगों ने सीना ठोक के बोला है कि उन्हें इलेक्शन लड़ना है राष्ट्रपति चुनाव का, उन 5 में से एक को चुनते हैं। अब हर पार्टी का तरीका अलग अलग होता है। 50% वोट वाला जीतेगा या हाईएस्ट वोट मिलने वाला जीतेगा, अपने अपने तरीके से फाइनल कर देते हैं। और इस वोटिंग प्रोसेस में आमतौर पर एक राउंड में फाइनल हो जाता है। कभी मामला अगर फंस भी जाता है तो सेकंड राउंड में भी चला जा सकता है। मान लीजिए कि पहले राउंड में किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली और पार्टी का संविधान कहता है कि क्लियर मेजोरिटी मिलनी जरूरी है, उसे कहते हैं ब्रोकर्ड कन्वेंशन, यानी भंग हो जाने वाली कन्वेंशन। उसके बाद जो नॉमिनी जिस व्यक्ति की शपथ लेके आया था उसी को वोट डालूंगा, मतलब कि ओपन वोटिंग होती है। तो इस तरह से ओपन वोटिंग होती है, उसको वोट डालूंगा और अब ये सब फ्री हो जाते हैं। यानी कि पहले राउंड में इलेक्शन ना हो पाए तो ये सब फ्री वोटर्स हो जाते हैं। अब उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि उसी व्यक्ति को वोट डालना है। अब वो चाहे तो अपना वोट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, बाकी किसी उम्मीदवार को भी दे सकते हैं। फिर ये सब लोग आपस में बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर सोचते हैं कि किसको जितवाए। और अंत में सहमति बनती है कि सेकंड इलेक्शन होता है और उसमें एक व्यक्ति जीत जाता है, उसको टिकट मिल जाता है। आपने सुना होगा जो बिडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी का टिकट मिल गया है और डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन टिकट मिल गया है, इस तरह से आपने सुना ही होगा। अब इस कन्वेंशन के अंत में क्या होता है, जिस व्यक्ति को टिकट मिलती है वो स्पीच देता है सबके सामने, जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस स्पीच, और स्वीकार करता है कि मैं पार्टी की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। और इस तरह से सितंबर में ये तय होता है कि कौन सी पार्टी से कौन उम्मीदवार लड़ने वाला है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अब सितंबर के अंत से लेकर नवंबर की बिगिनिंग तक चुनाव के प्रचार का समय आता है। वहाँ जब इलेक्शन डे होता है उसका एक खास तरीका है। वहाँ के संविधान ने कुछ कमाल किए हुए हैं। अमेरिका में इलेक्शन डे फिक्स रहता है, वो होता है नवंबर में। अब नवंबर में इलेक्शन डे कब होता है? नवंबर में ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे। नवंबर में जब पहला सोमवार आता है उसके बाद वाला जो मंगलवार होता है उसके दिन ही इलेक्शन होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हर चौथे साल 2 से 3 नवंबर के बीच होता है और उनके संविधान में तिथियों का स्पष्ट उल्लेख है। तो अब ध्यान से सुनिए, साल 2020 को 2 नवंबर को मंडे आ रहा है, तो 3 नवंबर को ट्यूसडे आएगा, तो 3 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है। सितंबर के एंडिंग से लगाकर नवंबर के शुरुआत में जो कैंपेनिंग होती है चुनाव प्रचार के लिए, उस कैंपेनिंग के बारे में कुछ शब्द प्रचलित हैं। अब वो कौन कौन से शब्द प्रचलित हैं, उन शब्दों से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। लोकतंत्र में सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? दोनों प्रमुख उम्मीदवार के बीच में बहस हो और वो डिबेट पूरा देश और सारे वोटर्स देख पाए। तो इस कैंपेन का बड़ा हिस्सा होता है डिबेट या प्रेसिडेंशियल डिबेट्स, और वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट्स भी होती हैं। वहाँ पर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एक ही पार्टी के चुने जाते हैं, दोनों अलग अलग पार्टी के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा वहाँ पर 2 बार हो गया था 1800 से 1804 के बीच में। सन 1804 में जब 12वां संविधान संशोधन हुआ उसमें ये व्यवस्था ही कर दी गई थी कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों एक ही पार्टी के होंगे। इसीलिए ये व्यवस्था कर दी गई थी कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति एक ही टिकट पर एक साथ चुने जाएंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि
ये प्रेसिडेंशियल डिबेट्स कैसे होती है और वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट्स कैसे होती है। तो ऐसे वीडियोस के मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑफ माय चैनल।